हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित कुमार चौहान। पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करते चले जाएंगे। आज की क्लास हमारी इसी पे बेस्ड है। आज हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और हार्डवेयर जो दो टॉपिक हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके ओ लेवल एग्जाम्स, गवर्नमेंट प्रिपरेशंस या CCC एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं उनमें ये आते हैं, ठीक। और इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके ओ लेवल 2024 में पूछे जा चुके हैं, ठीक। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि L1 किस फॉर्म में जाना जाता है। कहने का मीन क्या है, ये जो बेसिकली आपका क्वेश्चन है ये मेमोरी से रिलेटेड है, ठीक है। अभी मेमोरी चैप्टर हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन नेक्स्ट क्लास जो हमारी आएगी वो मेमोरी से रिलेटेबल ही आएगी, ठीक है। तो L1 बेसिकली कहने का मीन क्या है, लेवल 1। इसका मीन होता है लेवल 1, ठीक है। ये आपकी कैश मेमोरी का पार्ट होता है। आपकी कैश मेमोरी 3 लेवल में होती है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ठीक। तो ये जो L1 है आपकी प्राइमरी कैश मेमोरी का पार्ट होता है, ओके। तो इसका आंसर हमारा क्या बन गया, प्राइमरी कोड। फिर हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो ये क्या कह रहा है आपसे, टच स्क्रीन क्या है। बेसिकली देखा जाए जो हम लोग हार्डवेयर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे इनपुट डिवाइस है। मैंने आपको टच स्क्रीन के बारे में बताया था। मैंने आपसे कहा था कि टच स्क्रीन आपका इनपुट डिवाइस के तौर पे काम करता है। लेकिन अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें, ये जो आप देख रहे हो ये मेरा एक डिजिटल पैनल है जो बेसिकली टच स्क्रीन पे ही है। लेकिन आप नोटिस करो मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो इसी के तो ऊपर हो रहा है। ये इनपुट भी ले रहा है, साथ में मुझे क्या दे रहा है, आउटपुट भी दे रहा है, ठीक। तो आपका जो टच स्क्रीन होता है ये आपका इनपुट प्लस आउटपुट दोनों होता है, बोथ होते हैं, ठीक। तो ये कैसा है, इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है मेरा, ओके। वही हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो कौन सा डिवाइस हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करता है, ठीक। यहां पे हार्ड कॉपी कहने का मीन क्या है, फिजिकल थिंग, फिजिकल चीजों की बात कर रहा हार्ड कॉपी में, ठीक। और प्रोड्यूस करना मतलब क्या हो गया, भाई उसे बना रहा है या दे रहा है, निकाल रहा है, ठीक। तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो हमें ऐसी कौन सी चीज है जो बेसिकली हमें हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर सकता है। ये एक ही आंसर हमारे पास है, प्रिंटर। प्रिंटर एक लौती ऐसी चीज़ है जो हमें हार्ड कॉपी देता है, ठीक। डिस्क दे नहीं सकता, स्कैनर का हमें स्कैन करना होता है, और मॉनिटर हमारा वीडियो होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये हमें कोई भी चीज़ विजुलाइज करके दिखाता है, और ये वर्चुअल है, हमारा फिजिकल नहीं है, ओके। तो आंसर हमारा क्या बन गया, प्रिंटर। वही अगर हम आगे बात करें हमारे फोर्थ क्वेश्चन की, परम युवा 2 क्या है, ठीक। परम युवा इंट्रोडक्शन कंप्यूटर हमारा क्वेश्चन है ये, जहाँ पे हमने ये पढ़े थे सुपर कंप्यूटर्स के बारे में, ठीक। वहाँ पे हमने आपको इंडिया के पास जितने भी सुपर कंप्यूटर है उसकी पूरी लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, जिसमें परम युवा 2 भी इन्वॉल्व था। तो आप समझ गए होंगे फिर इसका आंसर क्या होगा, और नाम से समझ आता है परम युवा, ठीक। ये हमारा इंडियन सुपर कंप्यूटर है। वही हमारा अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर का डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना क्या है। कहना क्या चाहता है ये, कह ये रहा है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा जा रहा है उससे इंफॉर्मेशन में जो कन्वर्ट किया जाता है ये किसके थ्रू होता है। ये मैंने आपको हार्डवेयर में समझाया भी था कि कंप्यूटर वर्किंग कैसे करता है। जब इनपुट डिवाइस कोई भी डेटा देता है तो डायरेक्ट आउटपुट हमें रिलीज नहीं मिलता, या हमें डायरेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो जाता है। हमें उसमें क्या होता है, CPU आपका प्रोसेसिंग करता है, तो विदाउट अ प्रोसेसिंग हमें कोई आउटपुट मिल नहीं सकता। तो वही बस आपसे कह रहा है कि जब कोई भी डेटा कंप्यूटर के अंदर आता है और वो जो डेटा है इंफॉर्मेशन में जो कन्वर्ट होना चालू हो जाता है वो किसकी मदद से होगा, प्रोसेसिंग की मदद से होगा, ओके। वही हम बात करें आगे अगले क्वेश्चन की कि आज के वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किस टाइप के हैं। सबसे ज़्यादा हम कंप्यूटर आज के वर्ल्ड में किस टाइप का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग क्वांटिटी पे काम करता है, डिजिटल कंप्यूटर हमारा डिजिटल वर्किंग पे काम करता है, न्यूमेरिकल फॉर्म्स हमारे, कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर हम यूज नहीं करते। तो आज के टाइम पे मोस्टली जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं कौन से यूज कर रहे हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं मोस्टली, ठीक। ये एनालॉग और डिजिटल दोनों की परफॉर्मेंस को गेन करके चलता है। वही हम अगले क्वेश्चन की बात करें कि प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी किसके द्वारा मेजर्ड की जाती है। कहना ये चाहता है कि प्रिंटर द्वारा जो भी आउटपुट आता है अगर उसकी मुझे क्वालिटी अगर मेजर करनी हो, मापनी हो, तो हम किसके बिहाफ पे कहें, ठीक है। जब मैं आपको प्रिंटर पढ़ा रहा था ये हमारा आउटपुट का पार्ट था, आउटपुट में ही हमारा ये आपके प्रिंटर का टॉपिक था, वहाँ पे हमने देखे थे। तो मैंने आपको वहाँ पे मेनली 2 बात समझाई थी कि प्रिंटर की स्पीड और प्रिंटर की क्वालिटी ये बताती है कि प्रिंटर है कैसा,
तो मैंने आपको बताया था डॉट पर इंच ये प्रिंटर की क्वालिटी को बताता है, पेज पर मिनट ये प्रिंटर की स्पीड को बताता है। तो आपसे बस यहाँ क्या पूछ रहा, आउटपुट क्वालिटी किससे मेजर करी जाती है, तो आप समझ गए होंगे कि आंसर हमारा क्या होगा, डॉट पर इंच। एक इंच में कितने डॉट्स होंगे ये बताता है कि प्रिंटर की क्वालिटी कैसी है, या प्रिंट आउट जो हमें मिल रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है। फिर कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक, इसमें कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, कहने के मीन सिंपल से वही आउटपुट मतलब जो हमें डेटा दे, ठीक। तो मॉनिटर हमें देता है, प्रिंटर हमें देता है, प्लॉटर हमें देता है, कौन नहीं देगा, स्कैनर, क्योंकि इसका काम होता है स्कैन करना। ये तो इनपुट डिवाइस है मेरा, आउटपुट डिवाइस तो है नहीं, ठीक। तो आंसर हमारा हो गया स्कैनर। वही हम बात करें इनपुट और आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस को ग्रुप्ड किया गया है। कहने के मीन क्या है कि मैंने इनपुट डिवाइस लिया, आउटपुट डिवाइस लिया और प्रोसेसिंग डिवाइस लिया, तीनों को मैंने आपस में कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद क्या बन गया, तो आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वही इसका आंसर भी है, कंप्यूटर सिस्टम। क्योंकि हम ओ लेवल की बात कर रहे हैं, ओ लेवल हमारा बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड है, और ये हमारा पहला टॉपिक है आईटी टूल्स, जो बेसिकली है पूरा कंप्यूटर सिस्टम पे ही। ओके, फिर अगला क्वेश्चन हमारा, वायरलेस टच स्क्रीन पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है, ठीक। आपसे ये पूछना चाहता है कि ये जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, टैबलेट, जॉयस्टिक, मैकबुक, मोबाइल, इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसे हम वायरलेस टच स्क्रीन पर्सनल कंप्यूटर कह सकते हैं, ठीक। तो जॉयस्टिक तो आपका गेमिंग होता है, ये तो हुआ नहीं, मैकबुक आपका होगा नहीं, मोबाइल हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, टैबलेट। तो टैबलेट हमारा कैसा है, वायरलेस टच स्क्रीन पर्सनल कंप्यूटर होता है। ओके, फिर बात करी जाए एक इनपुट आउटपुट डिवाइस जिस पर डेटा कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करता है या लीव करता है, छोड़ता है, वह क्या है, ठीक। कहना मीन क्या है कि कंप्यूटर में जब भी इनपुट या आउटपुट के द्वारा डेटा आ रहा है, जा रहा है, ठीक है, तो ये किसके माध्यम से कर रहा है या किसके थ्रू कर रहा है, तो इसका आंसर आपका है टर्मिनल। आपके सिस्टम में एक टर्मिनल होता है, या मैं कहूँ एक टर्मिनल पोर्शन होता है, जो कि बेसिकली करता क्या है, इनपुट डेटा को लाना, आउटपुट डेटा को ले जाना, ये इसका काम होता है। वही हम बात करें आगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है, ठीक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए ये भी इनपुट की बात कर रहा है, और ये इसका भी क्वेश्चन हमने इनपुट डिवाइस पे जब हम लोग पढ़ रहे थे हार्डवेयर चैप्टर, तो वहाँ पे हमने देखा था। तो आप आराम से बता सकते हैं, जैसे माइक्रोफोन ये तो ऑडियो के लिए हो गया, डिजिटल कैमरा फोटो को क्लिक करने के लिए हो गया, वॉइस रिकॉग्निशन ये तो आपके वॉइस डिटेक्शन के लिए हो गया, बच क्या गया हमारे पास वेब कैमरा। वेब कैमरा हमारे किस लिए यूज किया जाता है सिस्टम्स में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए करा जाता है। वही हम बात करें कौन सी यूनिट यूजर से जो डेटा आ रहा है उसको मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, ठीक। आपके सामने ये देखो 4 यूनिट दे रखा है, इनपुट यूनिट, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और आउटपुट। आपसे पूछना चाहता है कि इन 4 यूनिट में कौन सी ऐसी यूनिट है जो यूजर द्वारा लिए डेटा को, ठीक है, रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और ये मैंने आपको बताया भी था जब मैं आपको इनपुट डिवाइस बता रहा था, जब मैं पढ़ा रहा था उस टाइम पे, तो मैंने आपको बताया था कि इनपुट द्वारा जो भी डेटा आता है वो कन्वर्ट होता है बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक। और जब ये बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है तो कन्वर्ट होने के बाद ये प्रोसेसिंग के लिए जाता है, ठीक है। और जब ये प्रोसेसिंग होगा उसके बाद हमें रिजल्ट मिलना चालू होता है, ठीक। तो इसके भी आप समझ सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, हमारा इनपुट यूनिट, ठीक। इनपुट यूनिट क्या करेगा भाई, यूजर से डेटा को लेगा और मशीन रीडेबल फॉर्म, मशीन रीडेबल फॉर्म का वही बाइनरी लैंग्वेज, क्योंकि जो हमारा बाइनरी लैंग्वेज है उसी को ही तो हम कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज तो हमारी है मशीन रीडेबल फॉर्म हमारी, ठीक है। जब तक इनपुट द्वारा लिए गए डेटा को वो मशीन लैंग्वेज में नहीं बदलेगा, या मैं कहूँ बाइनरी लैंग्वेज में नहीं बदलेगा, तब तक डेटा प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज को तो ही समझता है, वही उसकी मशीन लैंग्वेज है, वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता। ओके, वही हम बात करें यूजर से प्राप्त डेटा को कंप्यूटर अनस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी यूनिट जिसमें जिम्मेदार है। वही देखो सेम क्वेश्चन आ गया, आपसे वही पूछ रहा है कि यूजर से जो भी डेटा मिला कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड करने के लिए या उसे समझने के लिए, ठीक, इनमें से किस यूनिट का इस्तेमाल करेगा। वही सेम क्वेश्चन है। अब देखो तरीका बदल गया। मैंने ये क्वेश्चन क्यों रखा है यहाँ पे, मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझ के यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं वही क्वेश्चन हमें पेपर में भी देखने को मिलता है, बट डिफरेंट क्या हो जाता है कि पूछने का तरीका बदल जाता है, और हमें इसी चीज़ को देखना भी है, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने जैसे पढ़ा है वैसे ही आपसे पूछे,
रहेगा उसी में से ही, लेकिन पूछने का तरीका बदलेगा। और हमें इसी चीज़ को नोटिस करना है, हमें बस की पॉइंट को पकड़ना है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन के की पॉइंट को पकड़ लिए, अच्छे से पकड़ लिया आपने और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप जवाब भी ढूंढ लेंगे। ठीक, तो अगर बात करी जाए इस क्वेश्चन का की पॉइंट क्या था, तो आपसे कह रहा है डेटा को किसमें कन्वर्ट करने के लिए, किसकी कन्वर्ट करने के लिए, कंप्यूटर के अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, और अभी पीछे हम ये करके आ रहे क्वेश्चन, तो जवाब आप तो समझ ही गए होंगे क्या होगा, इनपुट यूनिट हमारा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन हमारा, सीपीयू की स्पीड मेजर की जाती है। ठीक, अब सीपीयू की स्पीड पूछ रहा है मेजर किस में करी जाती है, तो इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं। सीपीयू की स्पीड हमारी मेजर करी जाती है मेगा हर्ट्स में। जितना ज़्यादा मेगा हर्ट्स का आपका प्रोसेसर होगा उतना ही अच्छा आपकी प्रोसेसिंग होगी। फिर कौन सा डिवाइस डेटा प्रोसेस करता है, अब इनमें से हमारे पास कौन सा ऐसा डिवाइस जो डेटा प्रोसेसिंग करेगा। सेम कॉन्सेप्ट हमारा वही हार्डवेयर का, मैंने आपको हार्डवेयर बताया था कि हार्डवेयर के हमारे 4 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा इनपुट यूनिट, एक होता है हमारा आउटपुट यूनिट, एक होता है हमारा स्टोरेज यूनिट और एक होता है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, और जहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या होता है, चीज़ों को प्रोसेस करना, और वो यूनिट कौन सी थी उसमें हमारा एग्जाम्पल सीपीयू। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा हमारा सीपीयू। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा, सीआरटी का फुल फॉर्म, ये आपका मॉनिटर है। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप देख के तुरंत बता दोगे इसका आंसर क्या है हमारा, कैथोड रे ट्यूब, ये इसका आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, लैपटॉप में माउस पॉइंटर को कैसे कंट्रोल करते हैं। कहने का मीन ये है कि लैपटॉप में जो बेसिकली माउस पॉइंटर जो आपको दिया होता है, एरो जो होता है, उसे हम कैसे कंट्रोल करते हैं। तो जिनके पास भी लैपटॉप होगा वो जानते हैं अच्छे से, उनके लैपटॉप में नीचे साइड में एक आपको टच पैड दिया होता है, माउस टच पैड जो होता है बेसिकली, तो वहाँ हम टच करके माउस को कंट्रोल करते हैं। वहीं पर हमें आपको लेफ्ट और राइट दोनों बटन मिल जाता है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा, टच पैड। फिर उस कंप्यूटर टर्मिनल को क्या नाम है जो पेपर प्रिंट आउट देता है। अभी पीछे करके ही आ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक, आपसे ये पूछ रहा है कि भाई उस टर्मिनल को हम क्या बोलेंगे जो पेपर प्रिंट आउट देता है। अभी पीछे पढ़ के आ रहे थे हम लोग हार्ड कॉपी। ठीक, पीछे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, अब उसी क्वेश्चन को इसने घुमाया है, फिर इसने घुमा दिया। ठीक, तो आप समझ गए होंगे आंसर तो इसका सीधे तौर पर क्या है, हार्ड कॉपी टर्मिनल। ठीक, आंसर तो ये है इसका, लेकिन देखो तरीका कैसे इसने बदल दिया, और ऐसे बदला है कि एक पल के लिए बच्चा कंफ्यूज भी हो जाएगा, अरे कौन से प्रिंट आउट टर्मिनल की बात कर रहा है। ठीक है, तो सीधा सीधे समझिएगा, आपसे पूछना क्या जाता है कंप्यूटर टर्मिनल के बारे में, जिसका काम क्या है, पेपर प्रिंट आउट निकालना, प्रोड्यूस करना। ओके, फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अब पीसी के रूप में अवेलेबल है। ठीक, ये आपके सामने देखेंगे तो कंप्यूटर के टाइप्स दे रखे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जो हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में पढ़ा था। ठीक है, आपसे ये पूछना चाहता है कि ये जो लैपटॉप है या मैं कहूँ पीसी जो है आपका पर्सनल कंप्यूटर, ये इन चारों में किसके अंडर आता है, माइक्रो के अंदर है, मेन फ्रेम के अंदर है, सुपर कंप्यूटर के अंदर है कि मिनी के अंदर है, किसके अंदर आता है। तो याद हो आपको 3 हमने पढ़े थे मेन, एक था एनालॉग, एक था डिजिटल और एक था हमारा हाइब्रिड। डिजिटल के भी 4 टाइप्स निकल के आते थे हमारे, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर है। ठीक, वही हम बात कर रहे थे माइक्रो, मिनी, सुपर और मेन फ्रेम। ठीक, इसी में भी 4 टाइप्स हमारे निकल के आ रहे थे। ठीक है, तो अगर आपने मेरे नोट्स को या मेरी क्लासेस को अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको याद भी आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारा क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के 4 टाइप्स थे हमारे। और फिर कौन सा ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही रिलायबल क्वेश्चन है, कह सकते हैं आप। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके जनरल नॉलेज के बिहाफ पे पूछा जाता है कि भैया ये बता दीजिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो कंप्यूटर नहीं कर सकता, या ऐसी कौन सी चीज़ है या कौन सा ऑपरेशन है जो कंप्यूटर खुद नहीं कर सकता। ठीक, तो बड़ा ही सिंपल सा काम है, अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं कर सकता, बाकी सारी चीज़ करेगा, आउटपुट आपको देगा, प्रोसेसिंग देगा, कंट्रोलिंग भी देगा। ठीक, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं दे सकता। फिर अगला क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर बहुत बड़े साइज के होते हैं। अब साइज की बात हो रही है। ठीक, ये भी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का हमारा क्वेश्चन है, वहाँ पे साइज बाय साइज मैंने डिफाइन कर रखा था, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, फिर आया था हमारा सुपर कंप्यूटर। ठीक, तो नाम से समझ जाइए सुपर कंप्यूटर जो हमारा होता है वो साइज में सबसे बड़ा होता है। उसके बाद हमारा मेन फ्रेम आता है, उसके बाद हमारा मिनी आता है और उसके बाद हमारा माइक्रो आता है। ओके, फिर हमारा एनालॉग कंप्यूटर किस प्रकार के डेटा को हैंडल करता है। ठीक,
अब एनालॉग कंप्यूटर हमारे किस प्रकार को डेटा हैंडल करता है, कहने का मीन क्या है, जैसे मैं इस समय अभी आपसे बोल रहा हूँ, मेरा जो ये डेटा क्रिएट हो रहा है कैसे, एनालॉग डेटा क्रिएट हो रहा है और ये कंटिन्यूसली क्रिएट होता रह जाएगा कंटिन्यूसली, ठीक। तो एनालॉग कंप्यूटर किस टाइप को डेटा को कंट्रोल कर रहा है या किस टाइप के डेटा को हैंडल कर रहा है, कर तो एनालॉग डेटा ही रहा है, ठीक है, लेकिन ये ऐसे डेटा को हैंडल कर रहा है जो कंटिन्यूसली आता जा रहा है, ठीक। तो कंटिन्यूसली कहने में क्या हो गया, आंसर में इसका क्या बनेगा, कंटिन्यूअस डेटा, ठीक। एनालॉग कंप्यूटर हमारे किस टाइप के डेटा को हैंडल कर रहा है, कंटिन्यूअस डेटा को। फिर को पूछ रहा है कि कौन से स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं, कहने का मीन ये है कि कौन सा ऐसा स्टोरेज डिवाइस है इनमें से जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक। एक टाइम पे ये भी आपको मेमोरी से रिलेटेड है, बट ये भी थोड़ा सा नॉर्मल टाइप का ही क्वेश्चन है। फ्लॉपी डिस्क एक हमारा है, एक टाइम पे 90s के टाइम पे बहुत चला है ये, लेकिन ये ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकता था। फिर हार्ड डिस्क है, ठीक। हार्ड डिस्क आज के टाइम पे हमारे कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है, लेकिन इसकी जगह हम SSD का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जब हम अगला चैप्टर जब अपना पढ़ेंगे मेमोरी चैप्टर, तो वहाँ हम इसे देखेंगे। फिर कॉम्पैक्ट डिस्क हमारा, ये हमारा CD है बेसिकली, आपने CD जरूर देखा होगा। फिर आता है हमारा मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क, ठीक, जो कि इसी के ही पार्ट में है, ये इसी के अंदर ही आ जाता है, ओके। तो बात करी जाए कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा डेटा कौन स्टोर कर सकता है, तो वो हमारा है हार्ड डिस्क। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा हम डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। चले फिर अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी यूनिट डेटा और इन्फॉर्मेशन के फ्लो और मैनिपुलेशन को कंट्रोल करता है, ठीक। देखो कंट्रोल का फिर से आ गया, ठीक है। और जैसे मैंने आपसे कहा था, हमें बस बेसिकली की पॉइंट्स को ही पकड़ना है। अगर क्वेश्चंस के की पॉइंट को आप सही से पकड़ ले और कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक। आपसे सीधे तौर पे क्या कह रहा है भाई, कि कौन सी ऐसी यूनिट है जो डेटा और इंफॉर्मेशन के मैनिपुलेशन और फ्लो को कंट्रोल करता है, कंट्रोल की बात कर रहा है, ठीक। कंट्रोल की बात कर रहा है, तो कंट्रोल से भाई एक चीज तो हमें साफ तौर पर दिख रही है, वो क्या है, हमारी कंट्रोल यूनिट, जिसका काम क्या होता है कि सिस्टम में जो भी डेटा फ्लो कर रहा है या जो भी इंस्ट्रक्शन फ्लो कर रहा है, ठीक, या फिर जो भी इसमें मैनिपुलेशन करी जा रही है, उन सबको क्या करना, उसे कंट्रोल करना, ओके। फिर अगला क्वेश्चन इसी में क्या हमारा, कि CPU ऑपरेशन के 3 सीक्वेंशियल फंक्शन, ठीक। एक्चुअली है क्या कि CPU जब ऑपरेशन करता है, या मैं कहूँ CPU कोई भी फंक्शन को जब ऑपरेट करता है तो 3 सीक्वेंशियल फंक्शंस में करता है, ठीक है। अब वो कौन कौन से हमारे, एक है हमारा फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट, ये 3 होते हैं हमारे, ये आप याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, मीनिंगफुल रेस्ट रिजल्ट प्राप्त करने के लिए डेटा में मैनिपुलेशन करने की प्रोसेस को कहा जाता है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोसेस कह रहा, ठीक। अब अगर आप नोटिस करें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पीछे ही करके आए हैं, क्वेश्चंस वही आएंगे, घुमा फिरा के क्वेश्चंस वही पूछा जाएगा आपसे। ज़्यादा क्वेश्चन भाई, 2 टॉपिक है हमारा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और हार्डवेयर, कितने क्वेश्चन बन जाएंगे इनमें, ज़्यादा मैं कहता हूँ 100 क्वेश्चन बन गए। लेकिन अगर देखा जाए मेनली तो 30 से 40 क्वेश्चन ही बनेंगे, बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है सेम ही होंगे, बस लैंग्वेज बदलेगी, वो आपसे घुमाएगा, पूछेगा, ट्रिक खेलेगा आपके साथ, ठीक। तो हमें घूमना नहीं है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रख के चलना है, ओके। तो आपसे क्या कह रहा है, प्रोसेस करने को कहा जाता है। प्रोसेस कह रहा है मतलब किसको प्रोसेस करने को कह रहा है, डेटा को प्रोसेस करने को कह रहा है। क्या आंसर होना चाहिए भाई हमारा, सीधे आपके सामने दिख रहा है, डेटा प्रोसेसिंग, ओके। फिर इसी में बात करते हैं आगे, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेस के भीतर इवेंट्स के सीक्वेंस का कोऑर्डिनेशन करना या कोऑर्डिनेट करता है। अभी पीछे हम सॉल्व करके ही आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एकदम पूरा घुमा दिया, अब आपके सामने कोई हिंट नहीं रखा, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगा दे तो कर ले जाएंगे। आपसे क्या क्या रहा है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेस मतलब आपका CPU के अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं उन्हें सीक्वेंस बाय कोऑर्डिनेट करना, मतलब कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, कंट्रोल करना, कहने में नहीं है कंट्रोल करना। तो ये कौन करता है भाई, आपका कंट्रोल यूनिट, ये काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, इंकजेट प्रिंटर है। अगर आपने प्रिंटर चैप्टर हमारा अच्छे से पढ़ा, अगर आपने लेक्चर अच्छे से लिए होंगे तो आपको तुरंत आंसर पता चल गया होगा, ठीक। इंकजेट हमारा प्रिंटर कैसा है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ओके। वही अगर हम बात करें आगे कि वेदर की फोरकास्टिंग के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का यूज किया जाता है, ठीक। अब वेदर फोरकास्टिंग करना कोई नॉर्मल कंप्यूटर की बस की बात तो हो नहीं सकती, क्योंकि बहुत हैवी डेटा आता है, कंटिन्यूसली आता है, कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, ठीक। तो पर्सनल कंप्यूटर कर नहीं सकता, मेन कंप्यूटर पॉसिबिलिटी नहीं है, मेन फ्रेम ये तो सर्वर का काम करते हैं। बच क्या गया हमारा
सुपर कंप्यूटर, जो कि हमारा आंसर है। सुपर कंप्यूटर हमारा वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। वही हम बात करें VGA क्या है VGA, ठीक। ये जब मैं आपको मॉनिटर के बारे में पढ़ा रहा था आउटपुट डिवाइस में, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था VGA के बारे में। मैंने आपसे कहा था इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म बड़ा पूछा जाता है। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, वीडियो ग्राफिक्स एरे। वही हम बात करें आगे कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का माइंड होता है, माइंड मतलब दिमाग। ये तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। आप क्लास फर्स्ट से लेके 9 तक ने आपने जब भी कंप्यूटर क्लासेस लिए होंगे, वहाँ पे आपने जरूर पढ़ा होगा या पढ़ाया गया आपका कंप्यूटर का दिमाग क्या है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे बोला जाता है। तो हाँ, आंसर तो आपको पता चल गया होगा, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारे कंप्यूटर का दिमाग है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है, ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग है, ठीक। वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है और कहलाता है, ठीक। इसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था, जब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक कंप्यूटर ऐसा है हमारा जो एनालॉग और डिजिटल दोनों पे काम करता है, या दोनों डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। तो आप समझ गए होंगे मैं बात किसकी कर रहा हूँ, हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर, हम इसकी बात कर रहे हैं, ओके। फिर हमारा निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। इम्पैक्ट प्रिंटर बोल रहा है, प्रिंटर चैप्टर के सीधे सीधे क्वेश्चन से, डायरेक्ट तौर पे क्वेश्चन से, अगर आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको पता चल गया होगा। इसका आंसर है हमारा लेजर प्रिंटर। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि CPU में शामिल है, CPU में शामिल है, कहने मीन क्या है कि CPU में क्या क्या चीज़ें हो सकती है हमारी, या CPU हमारे किससे किससे रिलेट करता है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। इन 3 चीज़ों से हमारा CPU इंक्लूड होता है। फिर आज के टाइम उपयोग किए जाने वाले सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस, आज के टाइम में सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस हम किसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम आपको हार्डवेयर चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने इनपुट डिवाइस में आपको बताया भी था कि हमारे पास मेनली 2 ऐसे डिवाइस ऐसे होते हैं जिनका नॉर्मल तौर पर सबसे कॉमन यूज करते हैं, सबसे कॉमन, ठीक। तो एक तो आपको मैंने कीबोर्ड बताया था और एक आपको बताया था मैंने माउस के बारे में, ठीक। तो इसका आंसर आप देख के समझ गए होंगे क्या है हमारा कीबोर्ड। वही बात करें कि कीबोर्ड की जिन कीज पर F1, F2 एक्सेट्रा, मतलब F1, F2, F3, F4 एंड सो ऑन, ठीक, लेबल्ड होते हैं, उन्हें कहा जाता है। आपसे सीधे तौर पर पूछना चाहता है, जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें जो सबसे ऊपर जो सीरीज बनी होती है F1 से लेके F12 तक की, उन कीज को क्या बोला जाता है, ठीक। तो नाम से समझ जाइए आप, उसे कहा जाता है फंक्शंस की। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स, ठीक। अब आपसे ये पूछ रहा है कि कोई डिजिटल कंप्यूटर है तो उसके 3 मेन कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं। बड़ा ही सिंपल है भाई, किसी भी कंप्यूटर का मेन फंक्शन क्या होगा, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, ठीक, और साथ में मेमोरी, यही उसके प्रोसेसिंग होते हैं भाई। तो भाई हमारा आंसर क्या है, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, जो हमारा CPU होता है, यही है, ओके। फिर अगला हमारा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का रेजोल्यूशन मापा जाता है, ठीक। अब ये यहाँ पे ऐसे क्यों पूछ रहा है, ये आप सीधे तौर पे कह सकते हैं, ये आपसे पूछना चाहता है किसी भी प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन होता है, या मैं कहूँ किसी भी प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो किसके बिहाफ पर नापा जाता है या मेजर किया जाता है। अभी पीछे हम लोग सॉल्व करके आ रहे हैं डॉट पर इंच, इसका आंसर हमारा क्या है, डॉट पर इंच, पीछे करके आ रहे हैं क्वेश्चन, अभी इसी से रिलेटेबल रहा है। फिर कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को पिक्टोरियल रूप में पेपर में ट्रांसलेटिंग करने के लिए किस प्रकार के आउटपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। कहने का मीन क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई पिक्चर है, ठीक है। अब आप उस पिक्चर को एक बड़े साइज, मतलब कहने का मीन क्या है, आप उस पिक्चर को आउटपुट डिवाइस की मदद से लाना चाहते हैं। अब ये काम हम प्रिंटर से भी कर सकते हैं, प्रिंटर के थ्रू हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप नोटिस करें यहाँ पर प्रिंटर का तो हमें ऑप्शन दे ही नहीं रखा। अगर यहाँ प्रिंटर होता तो जवाब हमारा प्रिंटर होता, लेकिन एक नाम और भी हमारे पास है, प्लॉटर, ठीक। मैंने आपको बताया भी था, प्लॉटर का इस्तेमाल हम जब बड़े साइज़ की कोई इमेज या बड़े साइज़ की जब कोई ग्राफिक्स का काम करना होता है तब इसका करते हैं। जो आज के टाइम में जो हम लोग बैनर्स देखते हैं, जो एडवर्टाइजिंग होल्डिंग्स जो लगे हुए हैं, वो सब प्लॉटर पे ही बने हुए हैं, ओके। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, प्लॉटर। वही हम बात करें, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के मार्क्स की व्याख्या करता है।
कहने का मीन क्या है, आपसे ये पूछना चाहता है कि इनमें से ऐसा कौन सा डिवाइस है जो किसी भी पेपर को स्कैन करके, जिसपे बेसिकली पेंसिल का इस्तेमाल करा गया है, स्कैन करके हमें रिजल्ट बता देता है। ठीक, तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था OMR के बारे में, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक, मैंने आपको बताया था कि जो OMR पे जितने भी पेपर होते हैं OMR सीट पे, उन सबको चेक करने के लिए OMR रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। वही हमारा कीबोर्ड एक प्रकार का डिवाइस है। कीबोर्ड हमारा कैसा डिवाइस है भाई? ब्लैक आउटपुट, इनपुट या वर्ड प्रोसेसिंग। भाई कीबोर्ड का काम हम किस लिए यूज करते हैं? कंप्यूटर में किसी भी डेटा को एंटर करने के लिए। ठीक, जब एंटर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो क्या बन गया हमारा? इनपुट। आंसर क्या आ गया इसका? इनपुट डिवाइस। वही हम बात करें कि कंप्यूटर में मेन सर्किट बोर्ड को कहा जाता है, और इसको जरा नाम दिमाग में रखिएगा भी, मेन सर्किट बोर्ड। ठीक, क्योंकि कई बार मैंने नोटिस किया है, जब मैं ऑफलाइन भी क्लास में भी जब टेस्ट में लिया करता हूँ, तो वहाँ मैंने देखा जब भी मैंने क्वेश्चन ये पुटअप किया है तो कुछ बच्चों ने इसका आंसर CPU कर दिया। भाई मैं उन सबसे ही कहना चाहूँगा कि CPU मेन सर्किट बोर्ड तो हो ही नहीं सकता। इसका मीन ये होता है कि वो बोर्ड जहाँ पे कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स आके लगते हैं, सारे के सारे। तो जिस बोर्ड पे कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स आके लगते हैं उन्हें कहा जाता है मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड बोला जाएगा। ओके, तो ये याद रखिएगा कि कंप्यूटर के वह बोर्ड जिस पे कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट आके लगे हुए हैं, सारे कंपोनेंट इंटीग्रेटेड हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? आपके मदरबोर्ड के अंदर आते हैं। वही हम बात करें आगे कि मेमोरी और ALU के बीच कम्युनिकेशंस के लिए कौन सा पार्ट जिम्मेदार है या रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, तो वही सिर्फ कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि भाई मेमोरी और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इन दोनों के बीच में जो डेटा ट्रैवल हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर रहा है, वो उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है हमारा? तो कॉमन सी बात है, आप देख के समझ जाएंगे, वो हमारा होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट हमारा क्या होता है? कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, वही हम बात करें आगे कि कंप्यूटर वर्ड की उत्पत्ति हुई है। ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में नहीं, स्टार्टिंग में ही जस्ट मैंने आपको बताया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही। ठीक, जो ये कंप्यूटर वर्ड होता है एक्चुअल में इसका ये नाम क्या है? कैलकुलेटिंग। लेकिन ये जो कंप्यूटर वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है कि ये? लैटिन वर्ड। तो कंप्यूटर की जो वर्ड की उत्पत्ति हुई कहाँ से हुई है? लैटिन वर्ड से हुई है, या मेरे को लैटिन लैंग्वेज से हुई है। फिर हमारा प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी मापी जाती है। अभी पीछे ही करके आ रहे हैं, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पीछे हम लोग करके आए हैं। अब ये सीधे तौर पे पूछ रहा है कि प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी किस पे डिपेंड होती है। भाई हमें पता है डॉट पर इंच पे होती है। फिर OCR का फुल फॉर्म, OCR हमारा ये भी हमारा उसी से रिलेटेड है, इनपुट डिवाइस में ही है। स्टार्टिंग में ही जब हम लोग हार्डवेयर की क्लासेस ले रहे थे वहीं पर हमने पढ़ा था ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये है इसका आंसर। फिर हमारा योग्यता टेस्ट के मूल्यांकन में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक, अब ये कहना चाहता है आपसे कि अभी ये देखो ऐसे दे देना क्वेश्चन, अगर मैं यही पूछता कि OMR पेपर को टेस्ट करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता, तो आप तुरंत समझ गए होगे OMR डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस बार थोड़ा मैंने चेंज कर दिया, इसको थोड़ा ट्रिकी रखा। मैंने सोचा लैंग्वेज कुछ ऐसी रखी जाए जिसमें बच्चे फंसें, क्योंकि जब तक आप फंसोगे नहीं तब तक आप किसी चीज़ के बारे में रिसर्च नहीं करोगे, ढूंढोगे नहीं। ठीक, तो फंसना जरूरी है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहता है कि जो ये OMR टेस्ट होते हैं उनकी जो चेकिंग करी जाती है, जो रिजल्ट जो निकाले जाते हैं, नंबर्स को जो चेक किया जाता है, वो किस टेक्नोलॉजी में किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या है? OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का है। अब डेजी व्हील प्रिंटर हमारा कैसा प्रिंटर है? फिर से प्रिंटर क्वेश्चन हमारा कैसा प्रिंटर होगा? ये इम्पैक्ट प्रिंटर है हमारा ये। ओके, चलिए एक लास्ट सवाल देखते हैं और क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं हम लोग। कंप्यूटर मॉनिटर पर एक डॉट को क्या कहा जाता है? ठीक, आपसे ये पूछना चाहता है जो कंप्यूटर पे बेसिकली जो हम इमेजेस देख रहे हैं, जो हमारा मॉनिटर है उसमें जो भी विजुअलाइजेशन देख रहे हैं हम लोग, वो क्या है? ठीक, तो बेसिकली ये आप थोड़ी नॉलेजेबल वाली चीज़ है आपकी, और आपको इसे समझना भी चाहिए कि जब हम प्रिंटर की बात करते हैं तो प्रिंटर क्वालिटी में लोग क्या कहते हैं कि डॉट्स होने चाहिए। जितने ज़्यादा डॉट्स 1 इंच में होंगे उतनी अच्छी उसकी क्वालिटी होगी। वही जब स्क्रीन की बात करी जाए, मॉनिटर की बात करी जाती है, तो हम लोग क्या कहते हैं? HD है भैया, 4K है। ठीक, ये हम लोग 4K कहते हैं। आधों को तो यही नहीं पता कि 4K का मतलब क्या होता है। ठीक, कहने का मीन क्या है कि आपका जो मॉनिटर है, ठीक है, इसकी जो इमेज क्वालिटी होती है या मेरे को जो पिक्चर क्वालिटी होती है, ये पिक्सल पे डिपेंड करती है।
ठीक। और 1 इंच में जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे, जितने भी ज़्यादा, उतनी ही अच्छा उस पिक्चर की क्वालिटी होती है, या मेरे को उस मॉनिटर की क्वालिटी होती है। ओके, तो ये जो आपसे कहना चाह रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर पर एक डॉट को क्या कहा जाता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, पिक्सल बोलेंगे। ओके, तो आज की क्लास मैंने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए रखा था। इसी तरह हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, टॉपिक अपने कवर करते चले जाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करते चले जाएंगे। ठीक, आप अपने काम को ध्यान रखिए। आपका काम क्या है, आपको क्लासेस देखनी है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है, और हमारी क्लासेस में जितने भी रिलेटेड आप जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, कोई भी अगर आपको डाउट है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें कमेंट जरूर करिए। हम आपको उस क्वेश्चंस के जो भी आपका डाउट है उसे क्लियर जरूर करेंगे। ओके, तो क्लासेस देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, अपने गोल पे फोकस रहिए। आपको कुछ बनना है, बन के रहिएगा। थैंक यू।